नंदू जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगा। मुझे एक बढ़िया तरकीब सूझी है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नाम का एक छोटा व्यापारी छोटी मोटी चीजों का व्यापार करता था। सुंदर ने अपने पास एक कुत्ता और एक गधा पाल रखा था। कुत्ते का नाम मोती था और गधे का नाम नंदू। मोती सिर्फ वफादार ही नहीं पर बहुत मेहनती भी था। वो रात भर जागकर अपने मालिक की दुकान पर पहरा लगाता। वही नंदू गधा एक नंबर का कामचोर आलसी था। उसे दिया कोई काम ठीक से नहीं होता। एक दिन यूं ही सुंदर गहरी सोच में डूबा था। मालिक, क्या हुआ? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल मोती, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस साल सूखा पड़ने की वजह से मेरा फल सब्जी का धंधा मंदा है। मेरा दोस्त तुत्तू बता रहा था कि उसके मालिक का नमक का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें हमारा क्या फायदा? पूरी बात तो सुनिए मालिक। उसके सेठ कुछ दिनों के लिए विदेश चले गए हैं, तो क्यों ना आप उनकी जगह पर नमक का सौदा करें। सुंदर मोती के सुझाव से काफी खुश हो जाता है और दूसरे दिन नमक की बोरियां नंदू पर लाद देता है। क्या मालिक, इतनी भारी बोरियां कैसे उठाऊंगा? जैसे सभी उठाते हैं। अब बातें कम और काम ज्यादा। चलो, अभी हमें नदी भी पार करनी है। अरे मालिक, आपका मतलब हमें नदी पार वाले गांव में जाना है? सही समझे। नंदू का मन बिल्कुल भी काम में लग नहीं रहा था। सुंदर टोकते टोकते नंदू का आधा रास्ता पार करवाता है। आधा सफर तय करने के बाद नदी आती है तो नंदू नाटक करने लगता है। मालिक, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आपको तो पता ही है मुझे पानी से कितना डर लगता है। मैं तुम्हारे काम न करने के सारे बहाने जानता हूँ। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। जैसे तैसे करके सुंदर नंदू को नदी पार करवाने लगता है। तभी नंदू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। अरे नंदू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मालिक, भगवान की कृपा है। नंदू को तभी एहसास होता है कि उस पर लदी हुई बोरियों का वजन बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। वो मन ही मन खुश हो जाता है। अब चलो घर वापस। क्यों मालिक? तुम्हारे पानी में गिरते ही सारा नमक पानी में घुल गया। पर खैर कोई बात नहीं, तुम तो कम से कम ठीक हो, यही बड़ी बात है। सुंदर निराश होकर नंदू के साथ वापस लौट जाता है। दूसरे दिन वो फिर से नमक की बोरियां नंदू पर लाद देता है, पर इस बार नंदू बिना नाटक किए सफर के लिए तैयार हो जाता है। अरे वाह, भले ही देर से ही सही, पर इस गधे में अकल तो आई। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि कल मेरा कितना नुकसान हो गया था। पर मोती और सुंदर दोनों नंदू के बद इरादों से अनजान थे। जैसे ही नदी आई, बिल्कुल उसी जगह नंदू जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगा। अरे नंदू, संभल के, ये तुम क्या कर रहे हो? गलती हो गई मालिक, यहाँ बहुत फिसलन है। सुंदर थक हार कर नंदू के साथ वापस लौट जाता है। नंदू ने तो अपने मन में काम चोरी का नया बहाना ढूंढ लिया था, पर वह अपने मालिक के हो रहे नुकसान को नजरअंदाज कर रहा था। मोती, कहाँ हमने सोचा था कि इस नमक के व्यापार में हमें फायदा ही फायदा होगा, पर यहाँ तो हमें नुकसान पर नुकसान हो रहा है। क्यों मालिक, ऐसा क्या हुआ? सुंदर मोती को सारी बात बताता है। आप मानो न मानो मालिक, मुझे लगता है कि नंदू काम चोरी की वजह से गिरने का नाटक कर रहा है। तो अब इसे कैसे सबक सिखाएं? मुझे एक बढ़िया तरकीब सूझी है। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करते जाइए। दूसरे दिन सुंदर रुई की बोरियां नंदू पर लाद देता है। नंदू मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, लगता है भगवान आज मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान है। इतनी सारी बोरियों के बावजूद भी भार नहीं लग रहा। हर बार की तरह जैसे ही वह नदी तक पहुंचते हैं, नंदू पानी में गिरने का नाटक करता है, पर इस बार उसका नाटक उस पर ही भारी पड़ता है। पानी में गिरते ही बोरियों में रखी सारी रुई पानी सोख लेती है और बोरियों का वजन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हाय रे मेरी कमर! हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी मति मारी गई थी जो इतना कम वजन होने के बावजूद भी मैंने गिरने का नाटक किया। मालिक, मेरी मदद कीजिए, मुझसे ये वजन उठाया नहीं जा रहा। आज तुम्हारा नाटक पकड़ा गया, अब भुगतो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला और यही तुम्हारी सजा है। उस दिन के बाद नंदू को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है।
अब वह मोती की तरह अपना काम मन लगाकर पूरी वफादारी और मेहनत से करने लगता है।